देख रहे हो ना कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी रिपीट हो, अब देखो फॉर्मूला है, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। इतना लंबे प्रोसेस में घुसने की जरूरत नहीं। अगर ये माइनस में ऐसे हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, नोट करके लिख लेना किसका अंडर रूट होता है। देखो इसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है ना, किसका स्क्वायर होता है बताओ, 11 का। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर आपके मैथ के पहले चैप्टर के बारे में। यहां पे स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड करी थी, उस प्रीवियस वीडियो में यह बताया था आपको कि जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक 2021 है उसका मैथ का सिलेबस क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको मैथ के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर से। आपके पहले चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी कि घनमूल और आपका हो गया वर्गमूल। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, जो आज की हमारी वीडियो यानी कि एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की जितने भी वीडियोस आने वाली है वो सभी दोनों स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे देखो वीडियो का पैटर्न क्या होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको कुछ पैटर्न होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि जो भी आपकी बुक में बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन हम आपको ये कराने वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक में, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको हम यहाँ पे बाकायदा सॉल्व कराने वाले। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट कह रहे थे भैया प्लीज बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तो फाइनली मैं एक दो दिन में आपको बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, तो चलिए स्टूडेंट अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, अब पूरी बुक की कंपाइल करके आपको एक बार में दे दूंगा, जितना आपका मैथ्स के चैप्टर है ना सभी को कंपाइल करके मैं एक बार में आपको 2-3 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम क्या मैंने आपको बता दिया कि घनमूल है और वर्गमूल है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी आपके बुक में बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में यही आता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज देखो, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। हमने क्या बोला, वर्गमूल का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर है, पहले हम वर्गमूल को समझते हैं। जैसे हम वर्गमूल है तो पहले मैं वर्गमूल को बता दूं आपको। जैसे अगर मान लो 2 का स्क्वायर है कितना होता है 4। अब हमने ये बोला देखो इसका उल्टा होता है। वर्गमूल का मतलब क्या, उल्टा। वर्ग का मतलब क्या, देखो स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब मैंने बोला स्क्वायर रूट, तो रूट का मतलब क्या है, यानी कि वर्गमूल का मतलब क्या, वर्गमूल का ये मतलब है कि 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, बताओ ना किसका होता है, 2 का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2। क्लियर हुआ, रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको पता करने के 2 तरीके होते हैं भाई, आपको ये पता होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ जल्दी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे मेथड क्या है, यानी कि हम किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड है आपके वर्गमूल निकालने के, 2 तरीके होते हैं। पहला कौन सा तरीका है, यहाँ पे देख सकते हो गुणनखंड, और दूसरा कौन सा तरीका होता है आपका भाग विधि, ठीक है, यानी कि डिविजिबल मेथड द्वारा। तो ये 2 तरीके होते हैं आपके, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका क्या है डिविजिबल मेथड, ठीक है। क्लियर दोनों, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख भी सकते हो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला 64 का आपको क्या निकालना है, 64 का आपको वर्गमूल निकालना है, इनके स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एलसीएम ले लो, सेम जैसे लेते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। फिर इन सभी को आप लिख लो जो आपको यहाँ पे मिला ना, इन सभी को हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना देंगे। जैसे 2 बार आ गया, यहां से 2 बार आ गया, यहां से 2 बार आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सुनो यहाँ पे, अब मान लो मुझे भाग विधि द्वारा करना। भाग विधि मतलब क्या है, यहाँ पे डिविजिबल मेथड। डिविजिबल मेथड हम क्यों करें भैया, जब हमें ये मेथड दे रखा है तो हमें ये करने की क्यों जरूरत है, ये करने की इसलिए, ये जो मेथड है ये करने की इसलिए जरूरत है आपको क्योंकि बहुत देखो ये कितना बड़ा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबे आंसर आएंगे इस तरीके से, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं भी आपको ना एंट्रेंस एग्जाम में इसके बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। मैं अभी बताऊंगा आपको इसका क्या यूज है, बहुत बड़ा यूज है इसका। अभी देखो मैं एक बार आपको डिविजिबल मेथड में समझाना चाहता हूं, डिविजिबल मेथड करते कैसे, यानी कि भाग जो आपका भाग विधि है इसको हमें करना कैसे। सबसे पहले सुनो, जैसे हम पे ये नंबर है जैसे 190096, हमने क्या बोला है कि इसका आप क्या निकाल के दिखाओ, वर्गमूल निकाल के दिखाओ। घनमूल अलग होता है, मैं उसको समझाऊंगा, वर्गमूल निकाल के दिखाओ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या 190096 है, आपको क्या करना है पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है। कितने का, 2 का जोड़ा बनाना है। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ा बन जाएगा, यहाँ भी 2 जोड़ा और इसका भी 2 जोड़ा, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर ये सिर्फ 1 नहीं होता तो सिर्फ 9 ही रह जाता, तो कोई बात नहीं 9 रह जाता। हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, जो रह जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इस तरीके से आपको लिखना है, ये दिख रहा है ना ऐसे, इस तरीके से। इतना आपको आता होगा फिर भी मैं बता रहा हूँ, देख लो जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आगे वाले जोड़े को देखेंगे। क्या हमारे पे 19 है, क्या देखो 19 है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला, यहाँ पे 19 है। अब एक काम करो, आप यहाँ पे 4 रखो, यानी कि ये देखो जैसे आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप पे 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आपको करना है क्या, आपको
ये देखना है कि 19 इनमें से किसमें कम आ रहा है। देखो ये देखो, 1 का स्क्वायर कर रहे हो 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हो 4 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हो कितना मिल रहा है 9, और 4 का स्क्वायर कर लो कितना मिलेगा 16, लेकिन 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25। तो चूज कौन सा करोगे, आपको सिलेक्ट कौन सा करना है। देखो देखो जो इससे कम हो रहा हो, तो देखो किसका स्क्वायर कम है 16, तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 रख लिया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, फिर 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे। क्लियर हुआ इतना, सही बताओ, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे हमने लिख दिया, इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, और यहाँ पे 16 लिखे थे, आप इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 3। अब उसके बाद क्या करना है आपको, दो जीरो जो बचे हुए थे कि दो आपके जो जोड़े हैं उन जोड़ों को एक साथ उतारना है। उतार लिया, कितना हो गया ये 300 हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको इन दोनों को जोड़ा तो आपने 3, यहाँ पे 8 बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करके देखोगे कितना आएगा 81, तो क्या यहाँ पे 81, देखो इससे देखो ये 300 को आपको टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है 300 को। मैं आपको बताना चाहता हूँ 300 को टारगेट करना है। यहाँ पे 8 है तो आपने 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 81, तो बहुत दूर है अभी तो। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखो 8 बचा हुआ था, अगर आप 2 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा 4, और ये कितना हो गया 16, तो 164। तो क्या अभी भी पहुंच रहे हो यहाँ पे, नहीं थोड़ा सा और कम रह रहा है। तो हम क्या रखेंगे इस पर 3, यहाँ भी 3 रख लेते हैं और यहाँ भी 3 रख लेते हो, कितना आ जाएगा 9, और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो कितना आ गया 249। तो ये 249 आ गया 300 से, देखो 300 के मतलब 300 से करीब है। आप चाहो तो यहाँ पे 84 भी रख सकते, देखो यहाँ पे 84 रखोगे, यानी कि 4 रखा तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 16, एक यहाँ पे क्या आ गया 35, देखो इससे ज्यादा होने लग गया। तो हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि यही मेन चीज है। यहाँ पे हमने 3 रख दिया, अब इसके बगल में भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, लिख दिए, इसको घटा लोगे कितना बचेगा आपको 5, यहाँ पे 51 बचेगा, 51 बच गया इन दोनों घटाने पे। अब यहाँ पे जो 3 लिखे हो, अब इनको ऐसे जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 86, देखो 8 इन दोनों को जोड़ा 6, ये क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 51 था, अब देखो इसके पीछे की कौन सा जोड़ा है 96 है, तो 96 को हमने ऐसे उतार लिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो हमारे पे क्या था 86 यहाँ पे था, है ना, इनको ऐसे जोड़ोगे तो 86 आया। अब आपको यहाँ पे 1 रख के देखना है, तो कितना आ रहा है 186 आ रहा है, तो नहीं हो पाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, तो 2 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा 4 2 1 16 और ये 17, तो क्या ये इसके बराबर आया, नहीं आया, तो बहुत दूर है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो 86 था हमने 6 into 6 करा के देखा, तो हमारा फाइनली इतना आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, देख सकते हो, इनकी 5196 आ गया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 लिख लिया इस तरीके से। तो बताओ क्लियर हो गया। और यहाँ पे कितनी बार में आया 6 बार में, तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। जब तक हम करते जाएंगे जब तक 0 ना हो, अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा हो तो कोई बात नहीं, वहीं पे छोड़ देंगे। तो क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आई थिंक आपको ये आता होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको बताने की कोशिश करी है क्योंकि मेरा कर्तव्य है अगर मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं। तो अब यहाँ पे बात सुनो, अगर मुझे निकालना हो क्या, यहाँ पे निकालना पूर्ण वर्ग निकाल। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, अगर मुझे पूर्ण वर्ग निकालना हो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, अगर क्वेश्चन में दे दे, आपका ये क्वेश्चन है, आप ये बताइए, एक क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है, आपसे बोले कि आप बताओ इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं या फिर क्या घटाऊं, क्या जोड़ूं या फिर क्या घटाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि 7 में, जैसे मेरे पे 7 है, मैं बोलूं 7 में ऐसा क्या जोड़ूं कि क्या बन जाए, छोड़ो 7 छोड़ो, एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पे है 8, मैंने बोला 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे बताओ, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो 9 का अंडर रूट आराम से निकल सकता है, कितना होता है 3 होता है। तो यही चीज बोला, किसको जोड़ा हमने 1 को, तो कि यह हमें पता कैसे चलेगा, तो इसको पता करने का तरीका क्या, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, जब भी आपको बोलेगा ना किसी भी नंबर को देखेगा इसमें क्या जोड़े या फिर क्या घटाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, भागफल विधि मेथड का यूज करना है। किसका, भागफल विधि मेथड का यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर इसने बोला क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 5 होता है, तो अगर यहाँ पे 5 होता, मान लो यहाँ पे जैसे 6 है तो यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ 5 लिखते, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका क्या बच जाता है, देखो 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 5 होता तो देखो इससे छोटा नंबर आता कुछ, फिर घटा के यहाँ पे कुछ मिलता, तो हम देखो क्या जोड़ते, जो यहाँ पे रह जाता ना, जैसे जो एक्स्ट्रा, सुनो एक काम करते हैं, आराम से करते हैं। देखो यहाँ पे कितना हमारा क्या जो अगर जोड़ने के लिए बोले जाए या फिर घटाने के लिए बोले जाए, तो हमें किसका यूज करना है, भागफल विधि का यूज करना है। किसका, भागफल विधि का। मान लो मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, अगर डिवाइड करने के बाद ध्यान से सुनो, कुछ प्रेशर होता है मेरे ऊपर भी, जल्दी जल्दी वीडियो बनानी होती है, छोटी भी रहे और आपको समझ में भी आ जाए, तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी प्रेशर होता है, मैं भी फंस जाता हूं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि हमें क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुनो। जैसे ये हमें नंबर दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें मैं ऐसा क्या घटाऊं, ऐसा हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 8 है मेरे पे, इस 6 की जगह यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 उतरता, 8 उतरता कि नहीं उतरता, इस 6 की जगह क्या हो जाता है यहाँ पे 8 हो जाता। फिर आप इसको करते तो यहाँ पे क्या बचता है, देखो रिमाइंडर अब 2 बचता। तो बताओ क्या घटाओगे इसमें से, हम ना यहाँ पे आपका नंबर क्या हो गया 190098 हो चुका है, पहले वो 6 था ना, तो तब तो आपका 0 आ गया था, लेकिन अब 8 है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है
2 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को घटा देंगे तो दोबारा से यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, ये फाइनली बन जाएगा आपका मेरा मतलब था परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्लियर हुआ इस तरीके से। और अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे आपका कुछ ज्यादा हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर मिला, जैसे मान लो ये आपका 8 था और हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर मिल रहा है जो इससे बड़ा है, जैसे हम ले लेते हैं कुछ भी नंबर को, जैसे यहाँ पे 9 मिल रहा है, तो अगर आप अब इन दोनों को घटाओगे तो माइनस में यहाँ पे बचेगा कुछ रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर माइनस में बच रहा है तो आपको क्या करना है, वही चीज को उतना ही जोड़ देना। जैसे इतना कम पड़ रहा है ना, -1 कब आया, क्यों आया भाई -1 इसलिए आया क्योंकि इतने की हमें जरूरत है ना, देखो ना इतने की हमें क्या जरूरत है, तो हम क्या कर देंगे इसको उसमें जोड़ देंगे। तो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता आप लोगों को। मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बच रहा है प्लस में रिमाइंडर है ना, अगर उसने बोला क्या घटाया जाए तो यहाँ पे प्लस में बचेगा, उसको आप घटा दोगे वही बन जाएगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव में आ रखा है, देखो जैसे नेगेटिव में, तो हम क्या कर देंगे इसको इसमें से घटा, मेरा मतलब था इसमें से हम क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, बस मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप करोगे ना तो आपको खुद ही आ जाएगा। जब भी आपको क्या निकालना हो, जोड़ना हो या फिर घटाना, ये पूछा जाए कि क्या जोड़े क्या घटाए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, भागफल विधि का यूज करोगे। किसका, भागफल विधि का यूज करोगे। यहाँ पे जो भी आएगा शेषफल, अगर आपका 4 आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 4 को घटा देंगे, क्योंकि 4 फालतू हो रहा है और माइनस में 4 आ रहा है, यानी कि कमी पड़ रही है 4 की, तो हम 4 को उसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने घटाने वाले तो ऐसे कर लोगे। उसके बाद हमारा क्या, भागफल, भाग करना हो या फिर गुना, मेरा मतलब सॉरी, अगर आपको यह पता करना हो कि हम किससे मल्टीप्लाई करें या फिर किससे डिवाइड करें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि का यूज करना है। जैसे मान लो यहीं पे अगर मान लो ये होता सिर्फ 32, इसको मिटा दूं मैं, देखो इसको मैंने मिटा दिया, ये सिर्फ कितना आपका 32 है। अगर ये 32 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये सिर्फ 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ एक बात, तो मैं यहाँ पे किसका भाग करूं या फिर डिवाइड कर दूं, है ना, भाग का मतलब डिवाइड होता है, या फिर गुणा कर दो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप बोलोगे भैया अगर आप 2 का गुणा कर दोगे, जैसे यहाँ पे देखो किसकी कमी पड़ रही है, ये निकल गया ये निकल गया, फालतू बचा हुआ है, तो अगर 2 का गुणा कर दोगे तब भी ये बन जाएगा, देखो 2 का जोड़ा बन गया। या फिर आप क्या करते हो, 2 से डिवाइड कर देते, इसको हटाओ, अगर आप 2 से डिवाइड कर देते ये इससे कट जाता, फिर भी ये क्या हो जाता आपका, बन जाता इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरीके से पता करना हो कि क्या हम गुणा करें या फिर भाग करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। प्लीज एक बार बुक वगैरह में करना, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमसे क्या बोल रखा है, घनमूल निकालने के लिए। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल का मतलब है क्यूब रूट, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर मान लो 2 का क्यूब का क्या मतलब है, जैसे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 into 2 कितना आ गया 8। अब इसका रिवर्स प्रोसेस होता है क्यूब रूट, ये तो आपका हो गया क्यूब। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है, और ध्यान देना अगर ऐसे लिखा हुआ किसी भी नंबर के अंदर, जैसे 64 यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 2, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 होता है, तो 2 का जोड़ा निकालो। और अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बाहर तो इसका मतलब क्या, ये क्यूब है, यानी कि 3 का जोड़ा निकलेगा अंदर से। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये इस तरीके से लिखा हो क्यूब रूट निकालने के इसका 8 का, तो हम क्या कर देंगे, 8 का एलसीएम लेंगे, 2 into 2 into 2 फैक्टर करोगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 जोड़ा बनता है ना, ऐसे 3 लिखा हुआ है तो 3 जोड़ा बनेगा, तो 3 जोड़ा हमने बाहर निकाले। तो क्लियर हुआ, चलो ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब उसके बाद क्या, इसके एक ही मेथड पढ़ लो, फैक्टराइजेशन काफी आपका जो है, डिवीजन मेथड जो है ना वो आपका सिलेबस में नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको, जो सिलेबस में वही पढ़ो। इतनी चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, मैंने बहुत मेहनत करी इतना समझाने के लिए। अब एक और समझो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अब उसके बाद देखो, अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, अगर हमारे पास सम है ना, अगर आप सम संख्या का, सम का मतलब क्या होता है, इवन, अगर आप इवन संख्या का क्या निकालते हो, इवन संख्या का अगर आप यहाँ पे अंडर रूट है यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हो, क्या निकालते हो, स्क्वायर रूट, तो आपको क्या मिलेगा, वो सम ही मिलेगा। और अगर कोई विषम संख्या अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। क्लियर हुआ, चलो ये तो आसान सा था। अब उसके बाद देखो, और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि यदि आपका इस तरीके से दे रखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लो इसको। अगर ये इस तरीके से दे रखा है, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, फिर इसी तरीके से रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अब मान लो ये n बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे x देख रहे हो ना कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी रिपीट हो, अब देखो फॉर्मूला है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इतना लंबे प्रोसेस में घुसने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, x की पावर क्या रखा, 2 की पावर n माइनस 1, देखो पावर नहीं है, देखो 2 की पावर n, यहां पे 1 रखेंगे, ऐसे 1 को घटा देंगे, 2 की पावर n जो आएगा उसमें से 1 को घटा के नीचे क्या करेंगे, 2 की पावर n लिख देंगे। बताओ क्लियर हुआ। और यहां पे x की पावर में इसको चढ़ाएंगे। आप सुनो मेरी बात, जैसे एक क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वैरी। यहां पे देखो क्या है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। आप ये देख लो कि अंडर रूट 5 यानी कि x की जगह देखो, x की जगह क्या आ गया, अंडर रूट 5, तो x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। बताओ क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे n का मतलब होता है कितने बार में है वो, देखो कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी बोल दो, 6। क्लियर है। अच्छा x की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 6, n का मतलब देखो 2 की पावर n, तो हमने 6 लिख दिया, -1 अपॉन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसको आप कर सकते हो, इसको देखो n के, ये मेरा मतलब x का क्या था 5 था, तो हमने 5 लिख दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और ये हो जाएगा 64 - 1 यानी कि 63
और यहाँ पे कितना आएगा 64। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज मेरे को जरूर बताना है ना। ये 5 है ना, तो ऐसे करोगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 8 16 32 64। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे 64 लिख दिया, और ये 64 माइनस 1 करोगे तो 63 आ जाएगा। तो ये समझ में आया भाई आपको? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया, अगर आपको इतना क्लियर है। अब उसके बाद एक और रूल देखो, एक आपका फाइनल है, उसके बाद हमारा ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको समझ में ना आए ना, मतलब क्लियर ना हो, तो एंड तक रुको, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला भाई कि अगर हमें कोई भी नंबर इस तरीके से मिल जाता है, कैसे x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, क्या लिखते रहो क्या? बोलो भाई। चलो ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे एन तक होता रहे, मतलब कितनी बार तक भी होता रहे। तो इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। अगर कभी ऐसा होता है तो आपको इस x को ना फैक्टर करना है। कैसे फैक्टर करना है सुन लो पहले। फैक्टर हमें इस तरीके से करना है कि ये क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। क्या मतलब होता है? कॉन्जिक्यूटिव तरीके से। जैसे कि अगर मैं इसका जैसे देखो 6 का, अगर मैं 6 छोड़ो, जैसे 12, तो अगर मैं एक मन में रुक जाऊं, मैं एक नंबर सोच लूं पहले अच्छा सा, जैसे मान लो मेरे पे है 64, ठीक है, या फिर 56 है, मेरे पे 56 है। तो 56 का एलसीएम करो, 56 का एलसीएम करोगे तो क्या आएगा? दो बार में कितना, यहाँ पे लिख सकते हो इसको, कितना आ जाएगा ये 2 और ये 8 28, फिर दो बार में कितना 14, और फिर दो बार में 7, फिर ये कितना आ गया 1। इस तरीके से लिख रहे हो। अब इन्होंने बोला कि क्रमागत, इसको ना मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे? क्रमागत तरीके से। क्रमागत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव तरीके से। कॉन्जिक्यूटिव देखो, आप इसको लिखने का तो ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है। 54 का मैं ये कहना चाहता हूं, 54 का अब जो यहाँ पे गुणनखंड आया, आप इसको ऐसे लिख दो फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके ऐसे लिख दो। या फिर आप सुनो, इन्होंने बोला कि आप ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखो 8 इंटू 7। देखो 7 इंटू 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना बोल भाई। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आंसर निकालने में सक्सेसफुल हो गए। कॉन्जिक्यूटिव तरीके से लिखो, 7 के बाद 8, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। जैसे एक x है, जैसे x छोड़ो, x ये है, फिर आप कंफ्यूज हो, m है, तो अगला क्या होना चाहिए? m-1 होना चाहिए। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर आपने इसको ऐसे फैक्टर निकाल दिया तो आपको क्या करना है, इनमें से जो बड़ा वाला जो आ रहा है, प्लस का साइन है अगर इनके बीच में, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कितना लिख दोगे? 8। जैसे यहाँ पे मान लो हम लिख लेते हैं 56, यहाँ पे कितना था आपका? 56 था। यहाँ पे कितना था आपका? 56। इसी तरीके से यहाँ पे क्या था आपका? 56 था। और इस तरीके से यहाँ पे क्या था आपका? 56 था, इस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? सीधा सीधा 8 आएगा। क्यों? कैसे आएगा? हमने क्या कर दिया, 7 इंटू 8, इसका फैक्टर करो क्रमागत तरीके से, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव तरीके से। तो क्या जाए 7 इंटू में 8, इसमें से बड़ा वाला उठाना है। बड़ा वाला कौन सा है आपका? 8 है, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला उठाना है कॉन्जिक्यूटिव करके, और अगर यहां पे माइनस का ही हो गया तब क्या करेंगे भैया? ये भी बता दो। हटाओ इसको, हटाओ, इनको रिमूव करो। अगर ये माइनस में ऐसे हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, नोट करके लिख लेना, नोट करके वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अगर ऐसे है तो क्या करेंगे? फिर वही करो कॉन्जिक्यूटिव तरीके से, 8 इंटू 7, ये जो है आपका इसके अंदर, इसका इस तरीके से कर लो फैक्टर कॉन्जिक्यूटिव तरीके से। जैसे यहाँ पे 7 इंटू 8 हो गया, इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो फिर आंसर ही नहीं आ पाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव, ये रूल है कि कॉन्जिक्यूटिव तरीके से कर लो। अगर माइनस का साइन है तो क्या उठा लो? इनमें से जो छोटा है, क्या आ जाएगा? इसका आंसर 7 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो बड़ा वाला उठाते। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए आपको। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि इस तरीके से हमने कर लिया। तो दोनों जितने भी कॉन्सेप्ट आपके थे बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के लिए, या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के, मेरा मतलब अगर आप किसी भी ईयर के लिए प्रिपेयर कर लो इन फ्यूचर में, अगर वीडियो देखी जाए तो तब के लिए ये यूजफुल हमेशा रहने वाला यूनिवर्सल चीजें ये सब, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो प्लीज इतना नोट कर ले, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, प्लीज नोट। चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल में आपके 24 से 25 क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको लगाना भी सिखाता हूं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। आपकी बुक में जो है ये सारा कुछ दे रखा है। बुक की मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरा मतलब था चैप्टर की बुक की कुछ देर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहीं पे आपको भेज दूंगा। और ऐसा हो सके कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, तो कुछ भी हो सकता है, आप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे सारी इंफॉर्मेशन भेजता रहूंगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अब इन्होंने क्या बोला कि x इक्वल्स टू दिस, आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, मैंने आपको अभी बताया एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? यहाँ पे देखो प्लस प्लस का साइन है, ठीक है जी, हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 को, यहाँ पे जो 2 दिख रहा है इसको क्रमागत तरीके से तोड़ेंगे। पहले का बता रहा हूं मैं, तो कैसे तोड़ेंगे? 1 इंटू 2 लिख सकते हो भाई, यही तो लिख सकते हैं। हो गया ना, 1 के बाद 2 आया, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, सही है। अच्छा, प्लस का साइन है तो कौन सा उठाओगे? बड़ा वाला। बड़ा कौन सा? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो x बराबर क्या रख दोगे? 2। तो 2 वाले पे टिक लगा दो, सही है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया क्या? बताओ भाई। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस निशान हो तो क्या करेंगे? माइनस निशान हो तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू में 1 लिखेंगे। इसमें से जो छोटा होगा उसको उठा लेंगे। छोटा कौन सा होगा? 1 होगा। क्लियर हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन था प्लस वाला, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है।
स्टूडेंट उसके बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको इसको बताना है कि इस नंबर को मैं किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करूं। भाग का मतलब डिवाइड होता है, किससे मैं डिवाइड करूं, सबसे छोटी संख्या बतानी है ताकि पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बन जाए यानी कि पूर्ण स्क्वायर, मतलब मेरा मतलब था क्यूब, आप बोल सकते हो क्यूब बन जाए, है ना, परफेक्ट क्यूब बन जाए। भाई समझते रहना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, आप इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लो। इसको जब फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23। अब आप बोलोगे भैया करके दिखाओ ना, देखो भाई करके दिखाऊंगा ना तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, फिर तो मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है, इंटर्नशिप एग्जाम जल्दी आ रहा है, तो कुछ चीजें तो मैं पहले से प्लान कर लेता हूं। तो ये चीज क्लियर है, इसको करोगे तो क्या आएगा। अब एक बात बताओ, ये पूर्ण घन होना चाहिए ना, यानी कि परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो ये 3 तो बाहर निकल जाएगा, 3 3 का जोड़ा बनाओ, ये बाहर निकल गया, ये बच गया भाई सिंगल। इसको मारना है तो क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, बोलो बोलो जल्दी कमेंट में, 3 से। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। क्लियर है, चलो मिटाओ दे इसको, बहुत बढ़िया। इसको हटाना था, 3 से डिवाइड कर देंगे, हटाओ। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, स्क्रीन के सामने आपकी ये रहा। इसमें हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को, इसमें बोला है कि आपको x का मान निकालना है। तो ध्यान से सुनो, यहां पे बताओ ये इस तरीके से है कि नहीं है। ये देखो यहाँ पे 1 है, इसको इधर भेजोगे, एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे 144, ये भी 144, 144 प्लस 25 कितना आता है, 169 होता है। ठीक है, नीचे कितना बचा, 144 बचा, इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू हम लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस में x अपॉन में 12। बताओ क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, 13, है ना, बताओ ना भाई। अरे यार 169 ये किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 144 किसका होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 13 अपॉन में 12, 13 अपॉन में 12। बताओ क्लियर है। इसको 1 को इधर भेज दो, इस वाले 1 को इधर भेज दो, भेज लोगे, चलो भेज लेते हैं। यहाँ पे 1 था ना, इसको 1 को हटाया, इधर प्लस में था 1, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 12, देखो 13 माइनस 12 अपॉन 12, तो अरे भैया नहीं, अरे 13 माइनस 12 अपॉन में 12। आपको क्लियर है, यहाँ पे क्या x अपॉन में 12 है। अच्छा 12 से 12 खत्म, क्लियर है कि नहीं, यहाँ 1 बचा, तो x बराबर बोलो कितना, x बराबर 1। ये सिंपल चीज है भैया, सब बताऊंगा तो फिर लेट हो जाओगे। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। मैं बस चेक कर लूं, तीसरे का चेक करना चाहूंगा, एक बार मैं चेक कर लूं, बिल्कुल सही है, 1 आंसर आएगा, ठीक है। चलो कॉन्फिडेंस है पूरा। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन पे क्या बोला, हमें बोला कि यहाँ पे आप x का मान निकाल के बता दो, सिंपल चीज है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या था हमारा 3 2 4 था, 3 2 4 किसका स्क्वायर होता है, बोलो भाई 18 का। अरे भैया अब कैसे निकालेंगे भैया, पता नहीं है, तो भाई करो ना ऐसे, 3 2 4 ऐसे करो, 2 से ऐसे काट के करो, है ना, बताया ना फैक्टराइजेशन मेथड में, सिंपल। यहाँ पे क्या इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत बढ़िया। ये इससे कट गया, कितना बचा 9, तो इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 81 आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। भाई क्या करा हमने, यहाँ पे क्या था, देखो ये 18, यहाँ पे अंडर रूट था, अंडर रूट को इधर भेजा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, है ना भाई। यहाँ पे क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 81। तो क्या हमारा नेक्स्ट हमारा बोला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया कि ये किसके बराबर आएगा, जहां पे भी आपका पॉइंट है, ये किसके बराबर आएगा आप बताओ। तो एक बात बताओ, इस वाली चीज को क्या मैं ऐसे ना लिख लूं, यहाँ पे क्या 3 6 1 है, यहां पे क्या आपका 1024, आप यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10, है ना। यहां पे था ना 1 के बाद, यहां पे 1 के बाद पॉइंट इसको हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो 10 से 10 तो खत्म, 10 से 10 तो खत्म, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे पता 3 6 1 है, और यहाँ पे क्या 1 2 मेरा मतलब 1024 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका, अब ये 19 का होगा शायद, 19 इंटू 19 करना जरा, 19 का होता है शायद ये, तो 81 8 और ये कितना हो गया 9 और 8 बोलो, 9 और 8 कितने होते हैं आपके 17, बिल्कुल सही है 17। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 और 1, तो यहाँ पे क्या गया 1 6 और ये थे तो 3 6, बिल्कुल ठीक है। ये कितना होगा आपका 19 का होगा, और ये किसका होता है आपका 1024 आपका शायद 29 का होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 का। सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ शायद, नहीं शायद ये 32 का, 1 मिनट 32 का होता है शायद ये। तो एक बार ऑप्शन चेक कर ले, ऑप्शन भी चेक करके देख लिया करो ना आप। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका 5वां, तो 5वें में हम देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लो, हाँ बिल्कुल सही है, ये होता है 32 का। कैसे निकालोगे भाई, एक देखो 1024, इसको इस तरीके से कर लोगे ना 5 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस तरीके से फिर करोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 और यहाँ पे क्या आएगा 6, इस तरीके से कर लोगे ना, फिर 32 आएगा। तो 19 अपॉन में 32, आसान क्वेश्चन था, क्या बताऊं भाई इसमें, क्या बताऊं, कितना टाइम लूं मैं, है ना। सही बात है ना, मैं सारा कुछ कराऊंगा तो भाई लेट नहीं हो जाओगे। चलो आगे बताएं, आगे करें। देखो इनमें से बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं होगा, आप बताओ। तो पहला हमें ऑप्शन दे रखा है कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यही वाला हमारा करेक्ट होगा। बाकी और भी ऑप्शन है, यही वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे इस तरीके, मेरा मतलब है फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने जाओगे तो इसका एक जोड़ा रह जाएगा। तो क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ जाए, हटाते हैं इसको, इतना चीज क्लियर है ना। अब इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि अगर ये पूरा इसके बराबर है तो लिख लेते हैं हम, ये किसका था आपका 7 का। तो देखो 7वां क्या बोल रहे हैं हमसे, 7वें में बोला है कि पूरी चीज यानी कि अंडर रूट में 75.24 इज प्लस में x इक्वल्स टू किसके बराबर है आपका,
यहाँ पे दे रखा है 8.71 के बराबर है, हाँ कि ना, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कर दो, इसको हटाओगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, और कोई तरीका ही नहीं है भाई। ये देखो ना भाई, एक्स निकालना है, अगर एक्स को अलग करना है तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा स्क्वायर कर लो, यहां से हटा दो, या रूट हट जाएगा, इधर आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है आपका 75.8641, क्लियर है। इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, यहाँ पे कितना हमारा 75.24 और प्लस में एक्स। अब आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखोगे 75.8641 माइनस में 7524, इसको घटा लोगे, यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको घटाते हैं, देखो कितना है हमारे पे, ये है और ये, इसको लिखते हैं हम, कितना है हमारे पे, ये 75.24, घटाओ इसको, कितना आएगा 142, ये बचा 6 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो आपका कितना आंसर आएगा 0.6241, ये आंसर करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं सातवें का क्या दरखा है, हमें सातवें का एक बार ऑप्शन हम चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल करेक्ट निकाला है हमने, ये आपका आंसर होगा, क्लियर है। चलो मिटो इसको। अगला देखो, इसी में देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8, हाथ की बंदा करूं मैं अपना, ये देखो इसलिए बोला है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में, कि क्वेश्चन नंबर 8 में ये किस संख्या का वर्ग होगा, किस संख्या का वर्ग होगा, यानी किसका स्क्वायर करने पे हमें ये मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 7396 है, ऐसे दो से आप वो कर लो भाई, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ जल्दी। ये इतना वैसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं इसको करा दूं, ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो और इसे नोट करो, फिर हम अगला करते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसकी लिंक भी दे दी जाएगी, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाए मैंने और ये सारी चीज समझाइए। तो प्लीज इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट, उसके बाद देखिए हमारा 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको इसका मान निकाल के बताना है कितना होगा। देखो मैंने ऑप्शन भी लिख दिए। अब यहाँ पे देखो इसका मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है इसका फॉर्मुला क्या होता है। अगर ऐसे दे रखा है √x इस तरीके से दे रखा है, कहां तक, n तक, ठीक है, सॉरी प्लस का साइन नहीं आएगा, n तक, जहां तक भी दे रखा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इसको कैसे करते हैं, x की पावर 2n, x की पावर, देखो x की पावर क्या लिखा है, 2 की पावर फिर n लिखेंगे, -1 अपॉन में क्या करेंगे 2 की पावर n, ये आंसर होगा सटीक। यहां पे देखो x की जगह क्या है आपका, x की जगह मिला आपको, x की जगह 5 है, n की जगह कितनी बार है, ये देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई रे। अब यहाँ पे देखो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, तो इसको लिख दें हम, x की जगह कितना 5, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। फिर देखो 1 यानी कि n की जगह क्या है हमारा, n की जगह 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दो रे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा रे, आराम से भैया। फिर क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे 5, यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 माइनस 1 कितना हो गया 63, नीचे 2 की पावर 6 कितना होगा 64। भैया सीधा ऑप्शन देखो और करेक्ट लगा दो, ये आंख बंद करके, करेक्ट, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा आगे करें हम, आगे करें, मिटो दूं, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है हमें। अब देखो जो कोई भी अगर क्वेश्चन 2-3 लाइन में नहीं हो पा रहा, मेरा कहने का मतलब है ज्यादा अगर टाइम ले रहा है तो उसका मतलब वो आपको नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए कीजिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसकी हमें वैल्यू निकाल के बतानी है कितनी होगी। तो एक बात देखो, यहाँ पे कितना होगा, ये देखो 2 to 5 है, तो किसका अंडर रूट होता है ये आपको पता, नीचे 15 का होता है शायद, ये 15 का, एक बार देख लेते हैं हम, 15 × 15 करोगे क्या, हाँ बिल्कुल सही है, 15 का होता है। तो ये कितना होगा आपका 15 का, इसको हम हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, तो मैं लिख लूँ यहाँ पे, ये कितना होगा आपका 15, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 15, ठीक है, अंडर रूट हटा के। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देख सकते हो 169 आ जाएगा, 169, तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया और यहाँ पे क्या आ गया आपका 169 आ गया, 169 लिखा, इसके ऊपर अंडर रूट है। अब 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का, तो इसको हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 13 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड अप करो, यहाँ पे कितना 108 और यहाँ पे कितना 13 है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 1 2 और ये 1, तो 121, ये कितना हो गया 121। 121 किसका अंडर रूट होता है, देखो इसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है ना, किसका स्क्वायर होता है बताओ, 11 का, मैं अंडर रूट बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी कोई बात नहीं, 11। अब यहाँ पे इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा 36, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 36। अभी 36 का अंडर रूट है, तो किसका स्क्वायर होता है 36, बताओ ना भाई, 6 का होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6। अभी कितना हो गया आपका 16, जोड़ोगे तो 16, अब यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो इस पूरे के बराबर क्या आएगा, देखो भाई निकल गया कितनी आसानी से 4 आंसर। तो लगा दो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने बोला है कि इसको मैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस वाले नंबर को, समझ रहे हो ना, पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अंदर है ना, गुणा लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई किसका करें हम। तो यहाँ पे हमारे पे क्या है 294 है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये कितना आ जाएगा 4 और ये एक इधर चला जाएगा 7। सही कर रहे हैं हम, सही कर रहे हैं, मेरा मतलब एक बार चेक करते हैं, 1 और ये 4 और ये क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो 147 किसके पहाड़े में आता है, साथ में आ जाएगा क्या, बिल्कुल साथ में आता है, तो कितनी बार में हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे 1, फिर 3 के बारे में 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर 7 1 सॉरी ये चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से आ गया हमारा। अब देखो हमारे पे क्या बचा, 2 × में 7 × में 7 × में 3, देखो इन दोनों का जोड़ा बना, लेकिन इन दोनों का जोड़ा तो नहीं बना, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का भी करना पड़ेगा, 2 का जोड़ा बनाने के लिए, और 3 का भी करना पड़ेगा 3 का जोड़ा बनाने के लिए, तो कितना होगा 6। तो यहाँ पे देखो 6 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला करें, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो इसको बोला है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सिंपल, आप करके मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। हो गया, पॉज करो वीडियो को, करो, हो गया,
हटा दूं? चलो, अरे बहुत बढ़िया भाई, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट करा करो, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने का, वरना मैं कराया जा रहा हूं, आप देखे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या बोला है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या बताओ जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो और वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि एक संख्या, मैंने जैसे एक डिजिट का आपको वो नंबर बताना है जिसका जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप क्या बोल दोगे भैया 9, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है, और इसका मुझे परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो निकल जाएगा आराम से 3, है ना। बताने के और भी बता सकते हैं भाई, देखो आप बोल सकते हो भैया आप इसकी जगह 4 क्यों नहीं बोला? 4 मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसने बोला एक डिजिट का सबसे बड़ा, तो वो कौन सा होगा? 9 होगा, क्लियर हुआ ना। तो इसी तरीके से इसने बोला कि देखो 5 डिजिट का सबसे बड़ा बताना है आपको नंबर जो परफेक्ट क्यूब हो, मेरा मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, क्यूब नहीं, परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि आप लिखा हुआ ना पूर्ण वर्ग हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या करेंगे ऐसे के लिए? सबसे पहले देखो 9 नंबर, मेरा मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9, क्लियर है? 4 1 9, मेरा मतलब 5 1 9 लिख दिया। अब यहां पे देखो क्या इसका परफेक्ट क्यूब होता है? नहीं होता भाई, देख करके देखो, 3 के पहाड़े में कितना? 3 3 3 3 3, फिर 3 के पहाड़े में 1 1 1 1 1 1 1, अभी खत्म ही नहीं हो रहा। अब देखो ना, अब किसके पहाड़े में आता है? ये पूरा होगा ही नहीं भाई, 11 11 तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब तो ये कि अभी तो ये नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। तो होगा कौन सा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है डिविजिबल मेथड। क्या हमारे पे 9 9 9 9 9 9, 2 जोड़ा और यहाँ पे 5 बार 9 था ना, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, पीछे से 2 जोड़ा, इधर से भी 2 जोड़ा, इधर से भी 2 जोड़ा, और इधर एक सिंपल बच जाएगा। इसके बाद आपको करना है, ठीक है, डिविजिबल मेथड से कर लेने के बाद यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 143। क्या बचेगा? 143 रिमाइंडर बचेगा। अब ये रिमाइंडर प्लस में आएगा, तो आपको क्या करना होगा? ये नंबर एक्स्ट्रा बचा हुआ है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, समझ आया? अगर ये नेगेटिव में आता तो हम जोड़ देते, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में आया तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हम क्या कर देंगे इसको, ये जितना हमने देखा है 9 9 9 9 9 9, इस तरीके से 5 बार जो लिखा हो, इसमें से हम क्या करेंगे? 3 4 1, इसमें से हम घटा देंगे। तो घटाओ इसको इससे घटाओगे, रिमाइंडर आया ये, ठीक है ना। इसको आप घटाओ, कितना बचा? 6, इसको इससे घटाएंगे, कितना बचेगा बताओ? 6, और ये बच जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे 9 9, तो बताओ 9 9, ठीक है, ऐसे मिल रहा है हमारा। देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, समझा दिया मैंने भाई, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, करना तो आपको ही पड़ेगा। अब मैं पूरा कर करके दिखाने लगूं तो भाई टाइम वेस्ट होगा, समझ में नहीं आएगा, मुझे बहुत जल्दी कराना है क्योंकि 25 तारीख को पेपर है। अगला देखो हमसे क्या बोला कि इसका मान निकाल के बताओ। तो आसान क्वेश्चन भाई, बिल्कुल सिंपल। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है? इस तरीके से यहाँ पे क्या अंदर 3 है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या 2 है, यानी कि 2 का जोड़ा अंदर से बाहर निकालना है। तो चलो हम कर लेते हैं इसको, ये इस तरीके से 3 यहाँ पे, चलो ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? ये होगा 60, ऐसे बना लिया हमने। यहाँ पे क्या 64, और नीचे देखो कितने के बाद है यहाँ पे पॉइंट? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिखा हुआ, चलो लिख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या, ये 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर होगी 6, नीचे क्या 10 की पावर 6, हाँ कि ना बोल? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या, कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार, पावर 6 थी तो। और ये कितनी बार लिखा हुआ है? 10 बार, मेरा मतलब 6 बार लिखा हुआ है ना, 10। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। मैं कराने का इसको बहुत अच्छे तरीके से कराता हूं, सिंपल तरीके से, लेकिन मुझे समझाना है थोड़ा सा। देखो ये दोनों बाहर निकल गए, ये दोनों बाहर निकल गए, ठीक है। अब देखो फंसा क्या रह गया इसके अंदर, प्रॉब्लम कर दी क्या हमने? यहाँ पे एक और 2 आएगा ना, तभी कहूँ कि क्यों नहीं हो रहा। फिर देखो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 लिख दोगे आप। फिर यहाँ पे क्या निकल गया आपका? 2 भी निकल गया, फिर एक और 2 निकल गया, यहाँ से एक 10 निकल गया, एक 10 निकल गया, और एक और 10 निकल गया। ऊपर क्या है अभी भी? यहाँ पे क्यूब भी तो है, तो 3 3 का जोड़ा भी तो निकालोगे, तो 2 बाहर आ गए, नीचे 10 बाहर आ गए, तो क्या आ जाएगा? 0.2। तो देख लो 0.2 है ये ऑप्शन में, करेक्ट कर लोगे इसको। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, क्लियर हुआ। चलो बहुत बढ़िया, आगे करें, मिटो दें। एक बार मैं मिटोलता हूँ यार इस बार इससे, ठीक है, बार बार हाथ से मिटो रहा हूँ, आपको सही नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, अगला क्या है हमारा? अगला बोल रखा है इन्होंने, आप इसका मान निकाल के बताइए, है ना, इसका घनमूल निकाल के बताइए। घनमूल का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब रूट आपको निकाल के बताना है भाई, सिंपल। देखो क्यूब रूट हमें निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। इसको पर आप क्या कर दोगे? पहले देखो ये 1 है तो 1 लिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो ऐसे तो लिखते हो भाई तुम, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ऐसे ही तो लिखते हो। ऊपर क्या बताओ? 1 है, यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बाहर निकाला है, सिंपल, हमें कुछ करना ही नहीं है भाई। 1 को हम तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 बाहर आ गया, नीचे से देखो ये 10 बाहर आ गया, ये 10 बाहर आ गया, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? देखो पॉइंट में है क्या? 1 इसका आंसर क्या है? देखो इस तरीके से कितना आ जाएगा? 0.0001, ठीक है। सही कर रहे हैं? नहीं रे, गलत है। अभी कमेंट आ जाता गलत किया है आपने ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बता दिया बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है। इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा? अरे हाँ आएगा, तो ठीक है, चलो बिल्कुल सही है।
इतना हो गया, देखो कहां तक कर लिया, 15 तक। अब कुछ और 6-7 और क्वेश्चन बचे हुए, मुश्किल से 9 होंगे, तो इसे नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूं, प्लीज नोट। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया इसका मान निकालो। तो आसान है, आप एक बात बताओ, इसको कैसे निकालोगे? 2 की पावर, सॉरी मेरा मतलब 8 की पावर कितनी है? 2/3 है। आप बताओ 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू में ये कितना है हमारा, 2 की पावर कितनी है, मेरा मतलब, अरे भैया क्या कह रहा हूँ, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। हमें ये दे रखा है भाई, आसान क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर 3 लिख सकते हो 8 को, और इसमें पहले से ही पावर कितनी है, 2/3 है, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि कितना आंसर, 4 आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, इतना बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखो, इनने बोला है कि इसका मान आप निकाल के बताओ कितना आएगा इनमें से। तो हमें क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, कुछ मत करिए फिर क्या करिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, हम यहाँ पे कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 की पावर 4 है, यहाँ पे अंडर रूट है सिर्फ, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। जैसे यहाँ पे अंडर रूट x है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2। तो यहाँ पे अंडर रूट है, और यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ अंडर रूट है, तो इसकी पावर कितनी, 1/2। पहले 4 थी, 4 तो थी ना, अब यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगला देखो, यहाँ पे 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में नहीं, ध्यान देना, ये अंडर रूट है, यहाँ पे 3 है, ये 3 ऐसे है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इंटू में 1/3, प्लस में यहाँ पे क्या 2 की पावर 8 है, अब इधर क्या देखो, अंडर रूट इधर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर होना चाहिए। ये इससे कटेगा 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2, प्लस में यहाँ पे ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, प्लस में ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा, 2, तो 2 की पावर 2। अब इनको जोड़ के दिखाओ कितना आया। हमारा इसका ऑप्शन क्या देखा, इस तरीके से देखा, कोई बात नहीं, ये हो गया 4 + 4 + 4 कितना आ जाएगा बताओ, 12। तो देखो है ऑप्शन में, ये बिल्कुल है, 12 पे हम टिक लगा देंगे। क्लियर हुआ भाई, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से करना था। हटाएं, मिटो दे, हो गया। स्पीड बढ़ा ले थोड़ी सी, बहुत धीमे धीमे करा रहा हूं मैं अब, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आगे करें, देखो अगला क्या है, देखो नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है कि आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा, इस पूरे का मान कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप करो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 या 5, हाँ आई थिंक 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, 5 लिख सकते हो। तो इसको हम करते हैं पहले, तो 2 ऐसे है हमारा, यहां पे हमने इसको लिखा 2 की पावर 5, हाँ कि ना बताओ। अब इसका मतलब क्या, इस तरीके से यहाँ पे क्यूब है ना, 2 की पावर 5 है, यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, बहुत बढ़िया, 32 को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या, माइनस में 3 है, 3 लिखा मैंने, यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। चलिए 3 देखो बाहर था ऐसा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे क्या 3 है, यानी कि यहाँ पे क्यूब बोल रखा है इन्होंने, क्यूब रूट निकालने के लिए। यहाँ पे क्या 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू में 2, कोई असर नहीं है, ठीक है ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे देखो क्या है, 3 बाहर नहीं है, ये ध्यान रखो, क्यूब है वो, क्यूब रूट है, 3 बोल दे रहा हूं मैं, क्यूब रूट है वो। 500 है, 500 को क्या लिख सकते हो बताओ, 500 का फैक्टर करो भैया, क्या आएगा, 2 बारी में 250, फिर 2 बारी में कितना, 1 2 5, फिर 5 बारी में कितना, 25, फिर 5 बारी में कितना 5, फिर 5 बारी में कितना 1, तो कितना आ गया देखो, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। बताओ इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। एक बात तो इसका मतलब क्या है, देखो क्यूब रूट, इसमें से 3 का जोड़ा बनाओ, ये तीनों बाहर आ गए, तो यहाँ पे क्या है, पहले 2 था, एक और 2 बाहर आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 बचा हुआ, तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, ये क्यूब है अभी भी, 1 मिनट रुक जाओ, ये 4 हो गया बाहर। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इस तरीके से है, यहाँ पे क्यूब, और ये अंदर क्या है, 4 है, माइनस में 3। अब यहाँ पे क्या है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे क्या है आपका 4, अरे यार ये 1 मिनट, इस तरीके से यहाँ पे क्या 3 है, और यहाँ पे क्या है 4। सर मैं आपका यार नहीं हूं, कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहा था, ठीक है। अगला हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हमारे पे क्या दे रखा है, इस तरीके से ये 3 जोड़ा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 है, ये कितना है हमारा, अंडर रूट 4। बताओ क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक चीज देखिए आपने, ये हमने जो भी बाहर निकालना था निकाल लिया, जो अंदर है उसको अंदर रहने दो। अब यहाँ ध्यान से सुनो, एक बात बताओ भाई, ये तो आराम से हो सकता है, हाँ ये देखो आराम से, यहाँ पे देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर सेम है तो घट सकते हैं कि नहीं, अरे भैया सुनो ना, 5 है, इसके आगे 4 है, बाकी दोनों तो सेम है ना, तो 5 और 4 9, और ये भी सेम है, तो इसमें से 3 को घटाओ, माइनस का साइन है, तो यानी कि 9 में से 3 क्या बोलो, क्या बचेगा 6, तो 6 ये तो कॉमन ही था, तो हम क्या लिख देंगे 3, और इस तरीके से 4। तो बताओ है कहीं पे ये दिख रहा है आपको, 1 मिनट, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, सी वाला करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया किस तरीके से किया हमने, बहुत बढ़िया, इस तरीके से करना था। अरे भैया जो भी सेम निकल रहा था निकाल लिया, जो अंदर था अंदर ही रखा, इस तरीके से रखा। ये देखो सेम है सब में सेम है, बाहर निकाल लो, चलो बाहर निकाल लिए। चलो यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे क्या 5, 9 में से 3 घटाए 6 लिखा, ये सब भी तो बचे हुए, तो इनको तो लिख दोगे ना, हो गया खत्म, हटाए मिटो दे, हो गया। चलो हटाए, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आपको क्या करना है, इसका मान निकाल के बताना। आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्या करना है आपको, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 8 को 2 की पावर 3, और बाहर क्या 1/3 है,
है कि नहीं उसकी पावर। यहाँ पे क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हो। 16 का मतलब क्या, अरे भाई 16 के ऊपर अंडर रूट है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड भाई यहाँ पे क्या लिख सकते हो 10, नीचे क्या आएगा 7। हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, पता नहीं ये बहुत फालतू क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 3 यहाँ पे देखो क्यूब है तो इसको 1/3 बताओ सही है कि नहीं है। अब एक बात तो ये इससे कट गया तो ऊपर क्या बचा 2, तो इसको मिटो के हमने क्या लिख लिया यहाँ पे ऊपर 2 लिख लिया, यहाँ पे 4 है। अच्छा इसको अगर आप करोगे तो इसको अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, 7 ऊपर और 10 नीचे, हाँ कि ना बताओ, ये इससे कट गया, क्लियर है। अच्छा आप बताओ कोई कट सकता है इससे, 2 बारी में कट गया, ये यहाँ से 2 बारी में कट गया, तो आंसर कितना गया 7/4। देखो है कहीं पे ये 7 बचाना भाई, देखो 1 यहाँ पे 7 है तो ये 7 और 2 × 2 × 4, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है, एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया, मैं बताना चाहता हूं आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे स्किप किया, मैं अभी आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है वो, बट्स प्रॉब्लम में बता दूंगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो 21वें क्वेश्चन बोला कि इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखो 21वें क्वेश्चन में वर्गमूल निकालना है तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद वर्गमूल निकालना है तो इसको सॉल्व करो। देखो ये a + b और ये a - b, तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस में 3 √5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 9 × 5, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको 45, इसको इसमें से घटाया तो क्या मिला 4। अच्छा तो यही होगा, 4 पे टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा भाई। क्या बोला उन्होंने बोला वर्गमूल निकालो, आपने तो इसको सॉल्व कराया अभी, वर्गमूल भी तो निकालो। वर्गमूल का मतलब क्या, इसके ऊपर अंडर रूट लो, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आंसर करेक्ट, क्लियर हो गया भाई। जिसको ये फॉर्मुला नहीं आएगा उसको पाप लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद, जिसको ये फॉर्मुला नहीं आता a + b a - b उसको पाप लगने वाला है, ध्यान रखना इस फॉर्मुले को भाई, आसान फॉर्मुला, इतना पता होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। मिटाऊं, चलो आगे अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में कि न्यूनतम संख्या, अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला आप न्यूनतम संख्या बताओ, यानी कि वो मिनिमम संख्या बताओ जिसको मैं क्या करूं इसमें से घटाऊं, ये क्या बन जाए घटाने के बाद वर्गमूल बन जाए। क्वेश्चन समझे, वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको मैं इस संख्या में से घटाऊं, इस नंबर में से घटाऊं, संख्या का मतलब इंग्लिश वालों, अगर मैं इसमें से घटाऊं तो क्या बन जाए, वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बिल्कुल ठीक है। तो कैसे करेंगे, अच्छा तो इसको करने का क्या तरीका, आप क्या करो देखो सिंपल, यहाँ पे इस तरीके से लिखा, इसको हटाओ तो कितने 1 2 3 4 5 6 के बाद है तो 36, नीचे क्या आ जाएगा 10⁶। अच्छा इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, जाएगा 10⁻3, हाँ कि ना भाई, बिल्कुल सही है। 10⁻6 है तो उसको क्या लिख सकते हो इस तरीके से, ये क्लियर है ना इतना। अब यहाँ पे देखो ये जो है हमारा ऊपर, यानी कि जो बचा हुआ है हमारा, सॉरी यहाँ पे 26 है, 326 है वो लिखा मैंने, इसका तुम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, निकाल के देखो 326 है ना, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। तो अब हम क्या करें, तो देखो मैंने बता रखा है, इसने क्या बोला है, हमने न्यूनतम संख्या घटाने के लिए बोला है ना, तो अब हम इस नंबर को क्या करेंगे, डिविजिबल मेथड में हम रखेंगे, इस तरीके से जोड़ा बनाओ इधर से इधर से। अब यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 और ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हम 26 उतार लेंगे, पूरा जोड़ा उतर गया आपका, इस तरीके से उतार लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दे रखा है जैसे 2 है तो आप यहाँ पे 1 रखो तो क्या आएगा 21, तो बहुत कम रहेगा, नहीं ये इससे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे रखो आप 6 × 6 तो क्या आएगा हमारे पे 36 का 6 80 लगा 3, ये कितना होगा 12 13 14 15, तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अगला और रखो 8 रख के देख ले, हम 8 रख के देखते हैं, तो 1 मिनट तो बहुत कम पड़ रहा है हमारे पास, ओहो ये तो बहुत कम पड़ रहा है, तो क्या करें हम देख सकते हैं बहुत कम पड़ रहा है। अगर मैं 8 से भी करता हूँ, इसको अगर 9 से करते हैं तो शायद 120, 9 से करके देखो जरा इसको, अगर मैं इसको 9 से करता हूँ तो कितना आएगा 8 और ये 1, ये कितना हो गया आपका बताओ 18, 18 और 8 कितने होते हैं 18, 8 होंगे आपके टोटल 26, तो 261 आ रहा है, ये तो ज़्यादा आ गया ना, तो इसको हटाओ ना, 8 से करो जरा, कितना होगा 64 का 4 हंसे लगा 6, इसको 16 और 6 कितने होते हैं आपके 22, तो बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ गया 2 2 4, तो यहाँ कितना बच गया आपका, यानी हमने क्या रखा है यहाँ पे 8 रखा है, यहाँ भी क्या आ गया 8 आ गया, यानी कि अब हमें क्या मिला यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिला है, यानी कि हमें देखो प्लस में मिला है ना ये, तो घटाना पड़ेगा। हमें क्या घटाना पड़ेगा इसमें से मैं बताता हूँ, देखो पहले तो हमें इसमें से घटाना है, तो एक बात ध्यान दो 2 है नीचे, 2 था कि नहीं, यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर वाले में से तो 2, देखो भाई इसमें से तो 2 घटाना है, चलो ठीक है। इसने बोला पूरी संख्या में से क्या करना है, उन्होंने ये थोड़ा बोला कि 3 2 6 में से क्या घटाएंगे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे पॉइंट्स रखे हुए ऐसे 1 2 3 ऐसे, इन्हें यहां बोला ये नंबर दे रखा है, इसमें बोला इसमें से क्या घटाना है, तो इसका पता कर लिया आपने। नीचे वाले का क्या था 10⁻6 था, इसको इससे डिवाइड मारो कितना आएगा देखो 2 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6.0, ये आंसर हुआ। देखो है क्या, बिल्कुल है, क्लियर हुआ। क्या करा, जो नहीं निकल रहा था उसका मैंने चेक किया 2 आया, ये जो था उसको ऐसे लिखा मैंने, डिवाइड कर दिया, इसमें से ये घटाओगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, हाँ कि ना बोल, बिल्कुल बन जाएगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। 2 को थोड़ा ना घटाएंगे, इसमें से बोला, इसमें से घटाओगे तो बन ही जाएगा, इसमें से बोल रखा है इस वजह से, क्लियर हो गया ये। तो अब बच्चों में 3 क्वेश्चन और उसको मैं कराना चाहूंगा जल्दी जल्दी, तो प्लीज इसे नोट कर लो, फिर मैं कराता हूं, प्लीज नोट।
अब देखिए लास्ट के दो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या रखा है, ये रखा है हमें बोला इसका मान निकाल के बताओ, इसकी वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो एक बात बताओ, आपको एक फॉर्मूला पता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हाँ कि नहीं, बिल्कुल सही, यह पता है ना आपको। यहां पे देखो ये स्क्वायर है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या हमारा 0.798 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.202 इसका होल स्क्वायर, प्लस में ये चीज देखो इसमें से दो बार निकाल लो, तो दो बार निकाले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.202 है ना भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, दो का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये मिलेगा, इनटू में ये कितना हमारा 0.798 ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या a का स्क्वायर, ये क्या b का स्क्वायर, ये क्या 2 इंटू a की जगह ये मान लो ये a हो गया और b की जगह क्या हो गया हमारा ये हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर्मूले में +1 था ना, हमने +1 भी लिख लिया, ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा a प्लस b, तो a क्या हमारा 0.798 प्लस में b की जगह क्या हमारा ये है आपका पूरा, इस तरीके से बोल सकते हो ना भाई, होल स्क्वायर प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 2, तो 2 के आप टिक लगा लोगे, क्लियर है। अच्छा उसके बाद हम अगला करा दें, अगला देखो बहुत आसान क्वेश्चन 24 नंबर का, हमसे बोला है कि इसको इधर भेजो 50 इंटू में 125 नहीं है, वो 125 नहीं, आप पॉइंट लगा हुआ है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स को इधर भेजोगे तो इसको यहाँ से हटाओगे नीचे कितना आएगा 10, ये इससे कट गया, तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 एक्स इक्वल्स टू क्या, एक पर अंडर रूट, यहाँ पे ये और ये बाहर, तो 5 इंटू में 5 बाहर आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी 25, तो एक्स बराबर कितना आ गया 25 आ गया। इस तरीके से आपको करना था। तो यहीं पे हमारी लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जिन भी स्टूडेंट ने पूरी वीडियो देखी हो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज और भी लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।